नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके कमेंट हमारे आंसर के सीरीज़ में। आइए आज का पहला कमेंट्स देखते हैं। जीके पंडित जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर आरआरबी इलाहाबाद की ट्रेनिंग कहाँ होती है और मैक्सिमम कितने लोगों की ट्रेनिंग एक साथ हो सकती है इफ़ चंदौसी में हो। चंदौसी में ही होता है। और मैक्सिमम कितने लोगों की ट्रेनिंग एक साथ हो सकती है आरआरबी इलाहाबाद से, तो लगभग 400 लोगों की हो सकती है। ठीक है, 400, 350, 400 जैसे डिवीज़न में अपॉइंट रहते हैं, डिवीज़न जैसे भेज पाता है। टारगेट चंदौसी का जो रहता है वो 80 कैंडिडेट पर डिवीज़न। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सूरज तिवारी जी की तरफ से है। जय हिंद आपको भी। ये कह रहे हैं कि चेन्नई जोन डिवीज़न कब तक अलॉट कर सकता है और आरआरबी चेन्नई के साइट पर आएगा क्या, और चेन्नई जोन में कितने डिवीज़न हैं सर। चेन्नई जोन में 3 डिवीज़न हैं और डिवीज़न अलॉटमेंट हो सकता है कि सेकंड वाले पैनल निकालने के बाद करे, उसका इंतज़ार कर रहा हो, और नहीं तो फिर डिवीज़न अलॉट यदि पहले पैनल का जल्दी से करना होगा तो ये नवंबर फर्स्ट वीक या 10 तारीख तक आ जाना चाहिए आपका डिवीज़न अलॉटमेंट। ठीक है। और 3 डिवीज़न हैं चेन्नई में, आरआरबी चेन्नई में 3 डिवीज़न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मंटू कुमार जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर झारखंड में कर्मचारी स्ट्राइक पर होने के कारण पिछले 2 महीने से इनकम कास्ट रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण ओबीसी सर्टिफिकेट भी नहीं बन पाया है। कोई सोल्यूशन बताएं, सेकंड डीबी में ओबीसी की जगह क्या लेकर जाएं। देखिए मंटू कुमार जी, अब स्ट्राइक ही चल रहा है वहाँ पर, तो क्या कहा जाए, ये तो मामला बहुत सेंसिटिव है आपका। इसमें क्या कर सकते हैं, आपकी पुरानी वाली ओबीसी लेके जाइए और किसी से लिखवा लीजिए, कोई ऑफिसर हो, क्लास 1 ऑफिसर हो, उससे एक सर्टिफिकेट बनवा लीजिए कि अभी स्ट्राइक होने के कारण जो है कि सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है और आप जो है कि ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ऐसा कुछ लिखवा लीजिए एसडीओ वगैरह से, वहाँ जा कर के उनसे कि साहब हमारे सर्विस का मामला है, तो आप लिख के दे दीजिए एक थोड़ा सा कि हम ओबीसी से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो है कि स्ट्राइक की वजह से नहीं बन पा रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन समथिंग न्यू जी की तरफ से है। पूछ रहे हैं कि सर लेवल 5 में 8.5 ज़्यादा है और लेवल 2 में 12.5 ज़्यादा है, क्या एनटीपीसी में नॉन टाइपिंग से ईस्ट वेस्ट रेलवे बीएसएसआर में हो सकता है। बिल्कुल नॉन टाइपिंग का तो गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन हो जाएगा आपका। ये मुझे लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन नॉन टाइपिंग ही मिले ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइट टू विन। शायद आप एक्स सर्विसमैन हैं, बिल्कुल एक्स सर्विसमैन हैं आप। फॉर्म भरते समय जानकारी नहीं थी, जिसके चलते लेवल 5 और लेवल 6 नहीं भरा, और मेरा लेवल 3 और 2 भरा हुआ था आपने, और लेवल 3 में 61 और लेवल 2 में 57 कैटेगरी एक्स सर्विसमैन है। कितना चांस है। बिल्कुल चांस है, हो जाएगा आपका 90 के लगभग चांस है, हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन है, हो जाएगा आपका। एग्ज़ाम टारगेट के तरफ से है। ये पूछ रहे हैं, हेलो जी, ये कह रहे हैं कि लेवल 3 मुंबई का रिजल्ट कब तक आ सकता है और ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। ठीक है, आज थोड़ा कमेंट्स ज़्यादा हैं और किसी की कमेंट्स को स्किप हो जाता है या नहीं शामिल हो पा रहा है, तो नाराज़गी हो जाती है। इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी सभी के कमेंट्स को लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये है कि लेवल 3 मुंबई का रिजल्ट कब तक आ सकता है। ठीक है, तो लेवल 3 मुंबई का रिजल्ट का जो हमारा टारगेट है वो ये है कि जनवरी तक में लेवल 3 का रिजल्ट देना चाहिए। ठीक है, जनवरी में दे देना चाहिए लेवल 3 का रिजल्ट। और ज्वाइनिंग की जहाँ अब तक बात है लेवल 3 का, तो लेवल 3 का ज्वाइनिंग वही मार्च वार्च तक जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पवनेश्वर बंजारे जी की तरफ से है। जय हिंद आपको। ये पूछ रहे हैं कि अटेस्टेशन फॉर्म में एक्स सर्विसमैन का फुल पोस्टिंग डिटेल्स विथ फुल पोस्टिंग प्लेस लिखना है क्या सर। नहीं, फुल पोस्टिंग आप नहीं लिखेंगे। फुल पोस्टिंग लिखने में तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फुल पोस्टिंग के लिए नहीं लिखना है। जहां आपने ज़्यादा स्टे किया, जैसे 6-7 साल 8 साल रुक गए, उसका डिटेल्स दे दीजिए। या सर्विस में ये वैसे भी दे सकते हैं कि इंडियन आर्मी में हमने ये यहाँ से यहाँ तक सर्विस किया। ठीक है, प्लेसेस के नाम थोड़े थोड़े लिख दिए, उसमें यहाँ यहाँ सर्विस किया। ठीक है, पूरा डिटेल्स देने में फिर बहुत बहुत कॉलम लग जाएंगे उसमें। ठीक है, आप ऐसा दीजिए कि इंडियन आर्मी में हमने यहाँ इस डेट से लेके इस डेट तक जॉब किया। ठीक है, प्लेस दर्शाना चाहते हैं तो उसके नीचे ब्रैकेट में प्लेस दर्शा दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बीके वर्मा जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा एनटीपीसी में एसएम का डीबी है और 2 साल पहले मैं ग्रुप डी के ट्रैकमैन पोस्ट पर सिलेक्ट हुआ था, जिसमें मैंने ज्वाइन करने के 2 दिन बाद ही एक लेटर लिखकर वापस चला आया था कि मैं जॉब नहीं कर पाऊँगा। वो लेटर वहाँ के बाबू ने जमा कर लिया था और एक कॉपी मुझे दे दी थी।
वहाँ मेरा एनपीएस बना था, ना ही कोई सैलरी भी बनी थी। ठीक है, तो यहाँ एसएम के डीबी में क्या मुझे सब बताना चाहिए कि मैं रेलवे में जॉब किया हूँ? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं बताइएगा आप, कोई नहीं बताने की ज़रूरत है। आपने रेलवे में जॉब ही कहाँ किया, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल फ्रेश स्टूडेंट की तरह आप रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एनपीएस आपका कोई मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है एनपीएस का, कोई सैलरी बनी नहीं है। और रेलवे को इतना टाइम थोड़ी है कि आप को देख रही है कि आपका एसएम में होगा तो आएंगे। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फ्रेशर्स की तरह आप काम करिए, कोई 1% भी दिक्कत नहीं होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन विपिन कुमार जी की तरफ से है। जय हिंद आपको भी विपिन कुमार जी। ये पूछ रहे हैं कि सर मुंबई में WR जोन की ज्वाइनिंग किस सिटी में करा सकते हैं, थोड़ा डिटेल्स में बताइए। तो विपिन जी हम आपसे ये बोलेंगे कि आप पोस्ट भी हमको बताइए कि लेवल किसके लिए, लेवल 6 के लिए, लेवल 5 के लिए, या किस पोस्ट के लिए आप पूछ रहे हैं, उस रेस्पेक्ट में हम आपको बता पाएंगे। ठीक है, अगली बार इसमें पोस्ट भी बता दीजिए और डिवीज़न भी आपको क्लियर करना पड़ेगा कि कौन सा डिवीज़न, जैसे मुंबई आप डिवीज़न चाह रहे हैं तो हम बता देंगे, लेकिन आप बताइएगा कि कौन सा पोस्ट के लिए चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अमन कुमार जी की तरफ से है। पूछ रहे हैं कि चेन्नई की ट्रेनिंग कब से शेड्यूल है, प्लीज़ बताएं, और एसबीआई में जॉइंट अकाउंट भी दे सकते हैं क्या? देखिए, ट्रेनिंग शेड्यूल चेन्नई का क्या है कि JRTI तिरुचिरापल्ली ने डायरेक्टली लिखा हुआ है कि जो इनिशियल कोर्सेज हैं उनके डिवीज़न के डिमांड के आधार पर किए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही चेन्नई पूरा करा लेगी सारी प्रक्रिया, डिवीज़न अलॉट कर लेगी और डिवीज़न को फाइलें भेज देगी और डिवीज़न ज्वाइनिंग भेज देगा, आप लोग डिवीज़न में रिपोर्ट कर देंगे, दस्तावेज सत्यापन हो जाएगा। उसके बाद वो वहाँ की प्रशासन जो होगी डिवीज़न की, वो अप्रोच करेगी JRTI को, और JRTI एक स्पेशल कोर्स लॉन्च कर देगी। तो जो देर हो रही है वो इसी में देर हो रही है कि आपका सारी प्रक्रिया पूरा होने में देर हो रही है। ठीक है, ट्रेनिंग का क्या है कि ट्रेनिंग में अभी कोई वहाँ ट्रेनिंग तो कर नहीं रहा है, रिफ्रेशर केवल चल रहा है, पूरा एकोमोडेशन खाली पड़ा हुआ है, तो आपको तुरंत बुला लेंगे वहाँ। ठीक है, इसका उदाहरण एक पिछले वीडियो में हमने दिया भी था कि JRTI चंदौसी में गार्ड का जो नेक्स्ट बैच था वो दिसंबर में चालू होने वाला था, इनिशियल गुड्स गार्ड का, लेकिन जब प्रमोशन वाले प्रमोशन कर गए, फाइल इनकी सारी चीज़ें सब कंप्लीट हो गई, तो फिर प्रशासन ने, प्रयागराज डिवीज़न के प्रशासन ने अप्रोच किया JRTI चंदौसी को, तो वहाँ से उन्होंने एक स्पेशल कोर्स जारी कर दिया। जो स्पेशल कोर्स वो अभी वो चल रहा है, अक्टूबर से चल रहा है, 16 अक्टूबर से 17 अक्टूबर से लेकर के 16 दिसंबर तक का वो चल रहा है स्पेशल कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एसबीआई में जॉइंट अकाउंट भी दे सकते हैं क्या? जॉइंट अकाउंट दे सकते हैं, लेकिन हमारा मानिए तो शुरुआत में आप क्या करिए कि सिंगल अकाउंट दीजिए एसबीआई का, और बाद में भले ज्वाइंट कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप नेफ्ट देंगे तो पूछताछ होगी कौन है, क्या है, ज्वाइंट है, कैसे है। ठीक है, ज्वाइंट दे सकते हैं, लेकिन हमारा मानना ये है कि शुरुआत में आप सिंगल अकाउंट दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मोंटी बिंदास जी की तरफ से है, बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं इस सीरीज़ के लिए। और आपका क्वेश्चन है कि मैं AWS सेट कैंडिडेट हूँ, और मैं जो AWS DB में प्रोड्यूस किया हूँ वो परमानेंट एड्रेस दिया हूँ, लेकिन वहाँ मैं अब नहीं रहता हूँ। ठीक है, क्योंकि वहाँ मैं रेंट में रहता था, और DB के समय जो फॉर्म दिया गया था वहाँ मैं परमानेंट और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों दिया हूँ। तो पुलिस वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने में कोई प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है मोंटी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है उसमें आप एक कॉलम देखे होंगे, ना होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस वीडियो को देखिएगा, तो उसमें अटेस्टेशन फॉर्म में एक फॉर्म फिलअप करना है। उसमें एक कॉलम है कि जिसमें कि 15 साल के ऊपर के बाद आप 1 साल से अधिक जहाँ स्टे किए हैं वहाँ का विवरण दीजिए। ठीक है, तो सारी विवरण जहाँ जहाँ आप रहते हैं वो सारी चीज़ें दे देंगे, तो पुलिस आपकी फ़ाइल को वहाँ रोटेट करती रहेगी। 2 साल आप वहाँ रहे हैं तो पुलिस आपकी फ़ाइल वहाँ भेजेगी, वहाँ से रिपोर्ट लेगी कि 2 साल वहाँ रहे हैं तो उस दौरान कोई घटना तो नहीं हुई है इनके साथ। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है पुलिस वेरिफिकेशन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सुजीत कुमार जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं कि वाल्टियार डिवीज़न का एसएम का ट्रेनिंग कहाँ होता है? तो वाल्टियार डिवीज़न का भी एसएम का ट्रेनिंग JRTI सीनी में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विकास पात्रो जी की तरफ से है। गुड आफ्टरनून आपको भी विकास जी। ये पूछ रहे हैं कि सर आप बोल रहे हैं कि JRTI चंदौसी में 10 जनवरी की ट्रेनिंग शुरू होगा, इसका मतलब ये है कि सब जोन भी सेम डेट में
ही होगा या अलग अलग डेट में होगा। देखिए सेम डेट का ऐसा कोई रूल नहीं है कि सेम डेट में होगा, लेकिन ये मान के चलिए आप कि उससे 5 दिन आगे, 5 दिन पीछे, 10 दिन आगे ऐसे ही चालू होगा, लगभग वही टाइमिंग रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रियासत अली जी की तरफ से है। थैंक्स फॉर दिस सीरीज़ बोल रहे हैं, थैंक यू आपको भी रियासत जी। क्वेश्चन आपका है कि JEE गाजीपुर में SM की ट्रेनिंग कब तक हो सकती है। रियासत जी आपको बता दें कि JEE गाजीपुर एकदम मॉडर्न तरीके से बना हुआ, बेस्ट अकोमोडेशन के साथ बना हुआ है और यहाँ पर भी कोई शेड्यूलिंग नहीं दी गई है अभी। जैसे ही आपके कैंडिडेट वहाँ से तैयार होंगे, सब आपका डिवीज़न अप्रोच कर लेगा तो ये तुरंत कोर्स लॉन्च कर देंगे। ठीक है, पहले से ये प्री प्लान में कोर्स अभी लॉन्च नहीं किए हैं। बाकी इनके पास तो इतने एकोमोडेशन है कि ये DFC वालों के जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उनके भी SM को ट्रेंड कर रहे हैं ये गाजीपुर वाले। ठीक है, तो जैसे ही आप सबका सारी प्रक्रिया चालू हो जाएगी, मतलब कंप्लीट हो जाएगी, जैसे ही ज्वाइनिंग कर लेंगे आप लोग डिवीज़न में, वैसे ही आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। गाजीपुर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी व्लॉग की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा RRB कोलकाता में SM में DB और मेडिकल हो गया है, तो भी ईस्टर्न रेलवे से, वो भी ईस्टर्न रेलवे से। ठीक है, तो क्या मुझे मालदा डिवीज़न या आंसोल डिवीज़न मिल सकता है? नहीं, मालदा डिवीज़न और आंसोल डिवीज़न ईस्ट रेलवे में RRB कोलकाता के अंदर नहीं आता है, वो RRB मालदा के अंतर्गत आता है। आप RRB कोलकाता से हैं ईस्टर्न रेलवे में, तो आपको 2 डिवीज़न इसके मिल सकते हैं, एक सियालदा डिवीज़न और एक हावड़ा डिवीज़न। ठीक है, सियालदा डिवीज़न और हावड़ा डिवीज़न, ईस्टर्न रेलवे के 2 डिवीज़न की नियुक्ति RRB कोलकाता करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन R5GA क्लासेस के तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे फॉर्म में एड्रेस और EWS सर्टिफिकेट का एड्रेस अलग अलग है, मुझे क्या करना चाहिए। EWS सर्टिफिकेट और एड्रेस अलग अलग हैं आपके फॉर्म में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप DB में बस मैनेज करिएगा, DB हो जाए आपके, DB में कोई दिक्कत ना हो। EWS सर्टिफिकेट चूँकि परमानेंट एड्रेस का बनना चाहिए होता है। ठीक है, DB में यदि आपको कोई दिक्कत नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। DB में ही प्रॉब्लम होगा। यदि आपका DB अभी नहीं हुआ है, आगे होने वाला है, टाइम ठीक ठाक है, तो एड्रेस को चेंज करवा लीजिए EWS सर्टिफिकेट में, और यदि नहीं हो पा रहा है तो फिर DB में आइए, फिर देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रानू सिंह जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर RRB पटना में गुड्स गार्ड और JAA की ट्रेनिंग कहाँ होती है। गुड्स गार्ड की जो ट्रेनिंग होती है वो JEE मुजफ्फरपुर में भी होती है, और मुगल सराय डिवीज़न यदि मिल जाता है आपको तो गाजीपुर भी भेज देते हैं कभी कभी, और कभी कभी JEI भूली भी करा लेते हैं। ठीक है, तो कोई फिक्स नहीं रहता है, जहाँ जगह रहेगा वहाँ आपको भेज देंगे। और जहाँ JAA ट्रेनिंग की बात है तो JAA की ट्रेनिंग जोधपुर में होती है, और बिना ट्रेनिंग किए भी इसकी ज्वाइनिंग करा लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सचिन चौहान जी की तरफ से है। पूछ रहे हैं कि सर मैं RRB चंडीगढ़ से हूँ, रहने वाला हूँ, और दिल्ली डिवीज़न का रहने वाला हूँ, तो क्या मुझे दिल्ली डिवीज़न मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है, आपको दिल्ली डिवीज़न बिल्कुल मिल सकता है, मिलना भी चाहिए, और मेरे समझ से मिलेगा भी दिल्ली डिवीज़न। ठीक है, चैनल से जुड़े रहिए, बताइएगा अपडेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन विक्की जायसवाल जी की तरफ से है। पूछ रहे हैं कि सर मेरा चेन्नई जोन से हूँ और मेरा लेवल 5 में कट ऑफ से 8 नंबर ज़्यादा है, तो क्या नॉन टाइपिंग पोस्ट मिल सकती है। और लेवल 3 में 84 है, तो क्या कोई पोस्ट मिलेगा। टाइपिंग नहीं दिया है, नॉन टाइपिंग के लिए मिलना चाहिए। अब यही कहा जा सकता है 8 नंबर है, 10 नंबर मेरा टारगेट रहता है कि यदि कट ऑफ से आप 10 नंबर हैं तो आप श्योर हैं। ठीक है, 8 नंबर हैं तो आप बॉर्डर में हैं, मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन योर ड्रीम जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा भोपाल जोन से अप्लाई किया हूँ और मेरा लेवल 5 में 80.67 मार्क्स है OBC, और कट ऑफ 73.9 है OBC का, जनरल का 79.33 है, टाइपिंग पोस्ट 121 है, OBC 75 है, नॉन टाइपिंग पोस्ट टोटल 294 है। कोई चांस है मिलने का टाइपिंग पोस्ट। टाइपिंग पोस्ट तो टफ है आपके लिए, नॉन टाइपिंग मिलने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, नॉन टाइपिंग आपको मिल जाएगा, टाइपिंग पोस्ट टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आशीष सिंह जी की तरफ से है। पूछ रहे हैं कि सर यूरिन टेस्ट में क्या होता है, और यूरिन टेस्ट का रिपोर्ट भी सेम डे आ जाता है। यूरिन टेस्ट में ये शुगर देखते हैं, ब्लड शुगर देखते हैं आपका, और यूरिन टेस्ट के रिपोर्ट तुरंत आ जाती है। वो पेपर देते हैं, वो कलर चेंज करता है। ठीक है, तो आप तुरंत आप भी जान जाते हैं कि आप सबका सेम आपका चेंज किया कि नहीं किया। ठीक है, तो यूरिन टेस्ट से ब्लड शुगर ये जांच करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन सुमन सौरभ जी की तरफ से है। थैंक्स अ लॉट सर फॉर माय रिप्लाई एंड थैंक्स फॉर दिस सीरीज। थैंक यू आपको भी। आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं और आपका लेवल 5 में होने के काफ़ी चांसेस हैं, ठीक है। सो मैं एनओसी अपने ऑफिस से ले लिया हूँ जुलाई में। अगर डीबी दिसंबर में होती है तो क्या मुझे फिर से एनओसी लेना होगा? बिल्कुल लेना होगा। आपका जब डीबी का शेड्यूल डेट आ जाएगा तब आप उस टाइम एनओसी लीजिएगा जिसमें वो मार्क रहता है, या तो यदि डेट नहीं मार्क है उसमें तो चल जाएगा, लेकिन आप एनओसी एक लीजिएगा जिसमें लिखा रहेगा कि जैसे आपका नाम लिखा रहे कि सुमन सौरभ जी का इस डेट में डीबी शेड्यूल है, इसके लिए इनको अनापत्ति, विभाग को कोई अनापत्ति नहीं है, ठीक है, डीबी करा सकते हैं ये। तो ऐसा एक बनवा लीजिएगा जब डीबी आपका शेड्यूल होगा तब, ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि और सर मेरी ज्वाइनिंग एसएससी में नवंबर 2021 में हुई थी, रेलवे फॉर्म 2018 में फिलअप हुई थी। सो मैं जॉब पर टिक नहीं किया था, ठीक है। तो क्या मुझे एनओसी को लेकर डीबी के टाइम कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एनओसी कहीं कहीं क्या हो रहा है कि आरआरबी में डीबी हो रही है और वहाँ क्या हो रहा है कि एनओसी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं किसी नो टिक वाले का और किसी का नहीं कर रहे हैं। तो आप लेके जाइएगा, आपका तो बन गया है, कोई बात नहीं, बन भी जाएगा। तो आप लेके जाइएगा और यदि बता दीजिएगा कि मैं ऑलरेडी एम्प्लॉयड हूँ एसएससी में, तो उनको एनओसी चाहिए तो ले लेंगे, नहीं कहेंगे कि डिवीज़न में जमा कर दीजिएगा। तो जैसा वो बोलेंगे वैसा कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बीरेंद्र सिंह जी की तरफ से है। ये लिख रहे हैं कि डियर सर, आरआरबी चंडीगढ़ में टोटल 352 पोस्ट है। फिर इनको किसी ने करेक्ट भी किया था, 362 पोस्ट हैं शायद, ठीक है। इनमें 142 अनरिजर्व कैटेगरी के हैं और मेरा रैंक लगभग 60 से 70 के आसपास होगा। तो मेरा पहले बैच में ट्रेनिंग के कितने चांस हैं? आपका 100% चांस है पहले बैच में जाने का, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर दिस सीरीज़, हमें इस सीरीज़ की बेसब्री से इंतजार रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीरेंद्र सिंह जी, आप रेगुलर व्यूअर हैं, पता है हमें, ठीक है। और आपका क्या है कि पहले बैच में आपको भेजा जा सकता है, 60 से 70 रैंक बता रहे हैं तो बिल्कुल आपका चांस है, आपको भेजा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवा पाल जी की तरफ से है। हेलो जी शिवा जी, ये बोल रहे हैं कि 2800 ग्रेड पे से 4200 ग्रेड पे होने में हैंडीकैप पर्सन को कितना टाइम लगता है? क्या रेलवे में हैंडीकैप का प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होता है? तो शिवा जी, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि हैंडीकैप को प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलता है, ठीक है। प्रमोशन में रिजर्वेशन आपको नहीं दिया जाता है, सेम अदर कैंडिडेट की तरह आपका भी प्रमोशन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन शिवा पाल जी की तरफ से नेक्स्ट में भी पूछ रहे हैं आप कि मेरा लेवल 5 में एनटीपीसी में अगर हुआ और सीजीएल 2022 में 2800 में हो गया तो मुझे रेलवे को कोई पैसा देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। यदि रेलवे आपको एनओसी देती है वहाँ जाने के लिए तो फिर कोई बात नहीं, वो बॉन्ड ट्रांसफ़र हो जाएगा। यदि बॉन्ड ट्रांसफ़र नहीं होता है, यहाँ से एनओसी नहीं मिल पाती है, तो आपको ये बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और ट्रेनिंग का जितना खर्च है वो सारी खर्च को दे के जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अतुल सिंह जी का है। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा 90.08 है इलाहाबाद एनआर से, मुझे लेवल 5 में कहाँ मिल सकता है? और जीजी और सीनियर सीसीटीसी में एक ज़रूर मिलना चाहिए, ठीक है। अगर मेडिकल गड़बड़ करता है तो सीनियर सीसीटीसी तो मिल ही जाएगा, सीनियर सीसीटीसी मिल जाएगा आपको। और जो एनआर मिला है इलाहाबाद से, तो इसमें 2 डिवीज़न है, लखनऊ डिवीज़न और मुरादाबाद डिवीज़न। लखनऊ डिवीज़न में भी अच्छे अच्छे स्टेशन हैं और मुरादाबाद डिवीज़न में भी ठीक ठाक ही स्टेशन हैं। तो सीनियर सीसीटीसी मिलता है तो बड़ा स्टेशन मिल जाएगा, और यदि गार्ड मिलता है तो उसमें और बड़ा स्टेशन मिलेगा। वहाँ तो लॉबी में मिलता है, जैसे लखनऊ मिल जाएगा, हैं उधर मुरादाबाद में मुरादाबाद डिवीज़न खुद मिल जाएगा, ठीक है। तो यही बड़े बड़े स्टेशन ही मिलेंगे आपको। लेवल 5 में सीनियर सीसीटीसी में भी बड़े ही स्टेशन मिलेंगे, और यदि गुड्स गार्ड मिल जाता है तो गुड्स गार्ड में तो और जहाँ लॉबी है वहीं मिलती है पोस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुजीत कुमार मिश्रा जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा डीबी हो गया है और रजिस्ट्रेशन में मम्मी के नाम में गलती है, हमें एफिडेविट तो मांगा नहीं, ठीक है, एफिडेविट तो मांगा नहीं, यूनिवर्सिटी और बोर्ड में वेरिफिकेशन में उसको गलत नाम मिलेगा तो उससे कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी मिश्रा जी, सुजीत जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका यहाँ नहीं मांगा एफिडेविट, वहाँ मम्मी के नाम, आपका नाम चेक किया जाएगा रजिस्टर्ड है कि नहीं, सर्टिफिकेट चेक किया जाता है कि सर्टिफिकेट मतलब फॉल्टी तो नहीं है, फर्जी तो नहीं है, ठीक है, ओरिजिनल है कि नहीं, एक्चुअल में आपने यहाँ से किया है कि नहीं, बस यही देखा जाता है। इंटेंशन जो होता है वो यही होता है कि मतलब वैसे सर्टिफिकेट को बनवाया ना गया हो,
सर्टिफिकेट आपने यहाँ से क्वालिफाई किया है, ये चीज़ चेक करती है रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन हाई फाई स्टडी की तरफ से है, थैंक्स फॉर दिस सीरीज़। और ठीक है, अपने रिप्लाई के लिए थैंक यू आपको भी। पूछ रहे हैं कि बट इसका जिक्र नहीं किया तो पुलिस वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम करेंगे या नहीं। मैंने आपको कल भी जवाब दिया था कि आप नहीं जिक्र करिए, जिक्र करेंगे तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जिक्र आपने किया नहीं तो फिर वो पलटेंगे पेज को। ठीक है, बाकी एक बार आप अपने से भी सोच लीजिए, और न हो तो कोई यदि पुलिस में हो, पुलिस वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई थाने में कोई आपको नॉलेज में हो तो उनसे डायरेक्टली संपर्क भी कर लीजिए कि थाने वाले क्या सोचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ममलेश जी की तरफ से है, पूछ रहे हैं कि सर सेकेंड लिस्ट में हो सकता है क्या? आरआरबी रांची में 1.71 से कम है कोटा एससी, चांस बहुत कम है आपका होने का, चांस बहुत ही कम है ममलेश जी, चांस बहुत कम है। अब हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन नंबर का डिफरेंस ज़्यादा है इसलिए चांस बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन गौरव शर्मा जी की तरफ से है। नमस्कार गौरव जी, ये पूछ रहे हैं कि सर मैंने एसएम का मेडिकल दिया हूँ और हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा मेडिकल रिपोर्ट A2 दिया है या बिलो दिया है? बोर्ड को हमें कुछ भी नहीं बताया गया है हॉस्पिटल से, और मेरा मेडिकल एक बार में नहीं क्लियर हुआ था, 3 डॉक्टरों का बोर्ड ने दोबारा किया था, प्लीज़ हमें क्लियर करें। तो देखिए गौरव जी, इसमें क्या होता है कि बोर्ड ने आपका डॉक्टरी किया तो या तो उस टाइम वो बता देते, और नहीं तो पैनल तक इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, और हमको दोनों लोगों को पैनल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। पैनल आने दीजिए, यदि पैनल में आपका नाम होता है तो आप क्वालिफाई हैं, और नहीं है तो फिर इसके बाद इस बार तो सारी आरआरबीज़ जो है कि मेडिकल रिपोर्ट भी जारी करना चालू की है, तो आई होप कि आप क्लियर होंगे, लेकिन ये है कि पैनल तक इंतज़ार करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन धीरज पाल जी की तरफ से है, पूछ रहे हैं कि सर सिकंदराबाद बोर्ड से ओबीसी कैंडिडेट हूँ और मेरा 0.811 से नहीं हुआ है, यहाँ पर 841 पोस्ट हैं, सेकेंड डीबी में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, सेकेंड डीबी में आपका चांस है धीरज पाल जी, सेकेंड डीबी के लिए आपका चांस है, बिल्कुल अच्छा चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रेश चंदेल जी की तरफ से है। नमस्कार चंद्रेश जी, ये पूछ रहे हैं कि मेरा भोपाल एसएम की पोस्ट पर हुआ है। ठीक है, भोपाल में 114 एसएम की पोस्ट है, एक साथ सभी को ट्रेनिंग हो सकती है क्या? बिल्कुल, एक साथ ट्रेनिंग में आपको भेजा जा सकता है। 114 लोग हैं, आरआरबी भोपाल से हैं, तो आपको एक साथ ट्रेनिंग में भेजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कमल सिंह जी की तरफ से है, पूछ रहे हैं कि सर ट्रेनिंग के लिए लेटर बाय पोस्ट बाय ईमेल दोनों से आता है, या इन केस बाय पोस्ट आता है तो पोस्टमैन लेटर लेने में से कॉल करता है? तो देखिए ट्रेनिंग के लिए जो लेटर है, यदि आपकी ज्वाइनिंग पहले हो गई डिवीज़न में, ज्वाइनिंग आपका करा लिया गया और ट्रेनिंग शेड्यूल नहीं है, तो डिवीज़न से आपको फ़ोन किया जाता है, कार्मिक ऑफिस से आपको फ़ोन किया जाता है कि आप इस डेट में आकर के कार्मिक ऑफिस में संपर्क करिए। तो फिर आप पर्सनल ऑफिस में आते हैं, डीआरएम ऑफिस में, और उस दिन क्या होता है कि आपको एक लेटर दी जाती है, यहाँ से स्पेयर लेटर दिया जाता है, आपका नाम, पूरी बायोडाटा ट्रेनिंग स्कूल के लिए, और आपको जाने के लिए पास भी दी जाती है, फर्स्ट क्लास पास दिया जाएगा आपको। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए डिवीज़न आपको खुद संपर्क करती है, आपका मोबाइल नंबर ले ली है, ईमेल ले ली है, मोबाइल से वो लोग फ़ोन करते हैं। या तो पहला चीज़ तो ये होता है कि जैसे ज्वाइनिंग कराए आपको और नेक्स्ट डे आपको ट्रेनिंग पर भेजना है, तो कोई इशू ही नहीं है। यदि नेक्स्ट डे नहीं शेड्यूल है ट्रेनिंग स्कूल में तो आपको कॉल करते हैं वो कि इस दिन आइए और अपना लेटर लीजिए और इस डेट से आपको ट्रेनिंग पर जाना है। कमल सिंह जी का नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि एसएम के बाद मुझे ग्रुप बी एओम बनना है, उसके लिए स्टडी क्या करनी होती है या सोर्स ऑफ स्टडी प्लीज़ सजेस्ट मी। देखिए पहले एसएम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ ट्रेनिंग कर लीजिए, ट्रेनिंग में जो आपको पढ़ाया जाएगा उसको अच्छे से पढ़िएगा, वही चीज़ों को आगे पूछी जाती हैं, वो सब चीज़ें ही पूछी जाती हैं। ठीक है, आपके ड्यूटी से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, ज़्यादा चीज़ें रेलवे से रिलेटेड पूछी जाती हैं आपको। तो ट्रेनिंग में जो पढ़ाया जाए आपको, जो किताब जीआर एसआर, ठीक है, ये सब चीज़ों को आप अच्छे से पढ़िएगा और आगे वर्किंग के दौरान भी कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा रूल रेगुलेशन को, यही सोर्स ऑफ स्टडी है। ठीक है, एओम बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी की दुनिया की तरफ से है, पूछ रहे हैं कि सर क्या डीबी में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट सब डिविजनल ऑफिसर का सील सिग्नेचर का चल जाएगा? बिल्कुल चल जा रहा है, सब डिविजनल ऑफिसर का चल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट कैंडिडेट को सेल्फ अटेस्टेड ही करके ले जाना है या फिर अलग से तहसील से बनवाना है? नहीं, आप वो ज्वाइनिंग लेटर वाले वीडियो से बोल रहे हैं,
कि उसमें एक दिया हुआ है कि हम ओबीसी हैं, ऐसा डिक्लेयर करना है, तो आपके अपने सिग्नेचर से ही चलेगा वो। ठीक है। राव जी पूछ रहे हैं कि आरआरबी चंडीगढ़ में सभी लोगों की ट्रेनिंग एक साथ होगी या अलग अलग होगी, पहले किसका नंबर आएगा, मार्क्स या कुछ और रोल रहता है? मार्क्स ही रहता है। पहले ट्रेनिंग में मार्क्स को देख लिया जाता है कि आपके स्कोर कितने हैं आरआरबी में, उस हिसाब से एक वर्किंग सीरियल आपको दे दिया जाता है और वही मेरिट के हिसाब से भेजी जाती है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक चौबे जी की तरफ से है, पूछ रहे हैं कि सर ट्रेनिंग के दौरान क्या छुट्टी मिल सकती है 2 या 3 दिन की, ऐसा हो सकता है क्या सर? बिल्कुल होता है। ट्रेनिंग के दौरान आपको 2 या 3 दिन का मिल जाता है। भाई 2 दिन का आप छुट्टी ले लीजिए, एक दिन संडे को लगा के जाइए, संडे तो ऑफ रहता है ना। कभी कभी होता है कि कोई दिवाली पड़ी, जैसे इस दिवाली पर ट्रेनिंग स्कूल में अच्छे छुट्टी थे। ट्रेनिंग स्कूल वाले दिवाली के पहले जो है कि सैटरडे वैटरडे पड़ गया था, और सैटरडे को कर करके अब संडे पड़ गया, फिर दिवाली पड़ गई सोमवार को, फिर इसके बाद भी कुछ छुट्टियां हो गई थी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 3-4 छुट्टी एक साथ हो जाती है। जो नेशनल हॉलीडे रहते हैं उस दिन ट्रेनिंग स्कूल बंद रहता है, तो मिल जाएगी आपको छुट्टी की दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अमृत नायक जी की तरफ से है, पूछ रहे हैं थैंक यू फॉर मतलब प्रीवियस क्वेश्चन लेने के लिए। और क्वेश्चन आपका है कि बैंक अकाउंट में जो नंबर लिंक है वो मेरे आधार से नहीं लिंक है। ठीक है, एक अलग नंबर आधार से लिंक है, अलग नंबर है, तो क्या सैलरी डिडक्शन और एनपीएस कटने में कोई प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बैंक अकाउंट से अलग नंबर आपका लिंक है, आधार से अलग लिंक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। लेकिन हमारी एक सलाह है कि जो बैंक में आप नंबर दिए हैं उसको चेंज करा लीजिए आधार वाले नंबर से, एक नंबर रखा करिए, जिससे कि एक नंबर को आप परमानेंट चला सकें। पता चला रेलवे में आया, यहाँ सीयूजी भी मिल गई एक, अब इतने नंबरों को कैसे संभाला जाए? ठीक है, तो एक नंबर कर लीजिए, अच्छा रहेगा। अब बाकी इससे कोई दिक्कत नहीं है, 2 नंबर भी रखते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन सोनू सोलंकी जी की तरफ से है, पूछ रहे हैं कि सर जोन चेंज करने का क्या प्रोसीजर है, थोड़ा डिटेल्स में बताइए। तो जोन चेंज करने का प्रोसीजर नंबर 1 ये है कि आप ज्वाइन करिए, फिर इसके बाद कोई आपको म्यूचुअल मिल जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपका स्पाउस ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि नेक्स्ट एनटीपीसी निकले उसमें आप उस जोन से अप्लाई कर दीजिए। तो इतने संसाधन हैं आपके पास। और चौथा चीज़ ये है कि आप अपने जोन के निकट चले जाइए, जो जोन चाह रहे हैं उस जोन के निकटतम एकदम चले जाइए, अपने एडजेसेंट जोन यदि है तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ दर्पण के तरफ से है, पूछ रहे हैं कि आरआरबी मुजफ्फरपुर में सीनियर सीसीटीसी में एक साथ कितने स्टूडेंट की ट्रेनिंग होगी और कहाँ होगा? तो आरआरबी मुजफ्फरपुर का सीनियर सीसीटीसी का जो ट्रेनिंग है वो जेडआरटीआई मुजफ्फरपुर में होगा। और जितने सीट हैं मुजफ्फरपुर में, इस बार सीटें अधिक हैं, तो 2 बार में मेरे समझ से ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, 2 बार में मुजफ्फरपुर का, क्योंकि एसएम और गार्ड का भी ट्रेनिंग वहीं होता है, तो ट्रेनिंग स्कूल भरे रहेंगे। सीनियर सीसीटीसी को थोड़ा थोड़ा करके ट्रेनिंग कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शिशिर मिश्रा जी की तरफ से पूछ रहे हैं कि सर आपने कहा कि सीनियर सीसीटीसी की ट्रेनिंग जेडआरटीआई में नहीं होती है। ऐसा नहीं है, सीनियर सीसीटीसी की ट्रेनिंग जेडआरटीआई में ही होती है। ऐसा यदि बोल गए होंगे तो गलती से बोल दिए होंगे। सीनियर सीसीटीसी की जो ट्रेनिंग है वो जेडआरटीआई में ही होती है। अगर मुझे इलाहाबाद या लखनऊ डिवीज़न मिला तो सीनियर सीसीटीसी की ट्रेनिंग कहाँ होती है? तो सीनियर सीसीटीसी की ट्रेनिंग जेडआरटीआई में ही होती है। और लखनऊ या इलाहाबाद डिवीज़न मिलता है तब भी आपकी ट्रेनिंग जेडआरटीआई चंदौसी में ही होगी। ठीक है। क्या उसका रूम और एकोमोडेशन जेडआरटीआई चंदौसी से अच्छे रहेंगे? बिल्कुल नहीं, चंदौसी वाले ही रूम रहेंगे, वहीं चंदौसी में ही होगी। हो सकता है हम बोल दिए हों गलती से, लेकिन सीनियर सीसीटीसी की भी ट्रेनिंग जेडआरटीआई में ही होती है। ग्रुप डी का हमने बोला था कि ग्रुप डी का ट्रेनिंग जेडआरटीआई में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बंटी कुमार जी की तरफ से है, पूछ रहे हैं कि एसएम का सैलरी कितना है ट्रेनिंग में? प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, स्किप आपका क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। ठीक है। एसएम की सैलरी कितनी है ट्रेनिंग में? देखिए, ट्रेनिंग के दौरान अभी तक जो है कि 4200 भले एसएम को मिल गया है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान वो 2800 से पिछली बार चार्ज किए थे। इस बार 4200 दे दें तो फिर थोड़ा अलग हो जाएगा। नहीं, यदि पिछली बार के हिसाब से बताएं तो 29,200 बेसिक आप प्लस उसका 38% डीए, ये दोनों को जोड़ लीजिएगा तो ये ट्रेनिंग के दौरान आपकी स्टाइपेंड हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रेलवे ज्ञान की तरफ से है, पूछ रहे हैं कि स्पाउस ट्रांसफ़र कितने दिनों में मिल सकता है?
क्या सेम जगह वाइफ जहाँ हो वहाँ मिल जाएगा या आसपास मिलेगा? बिल्कुल, स्पाउस ट्रांसफ़र के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। जैसे आप इंडिपेंडेंट ज्वाइन कर लेंगे, लाइन ट्रेनिंग के बाद इंडिपेंडेंट ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका ये ट्रांसफ़र हो जाएगा तो आराम से, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, आराम से, कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो आराम से हो जाएगा आपका ट्रांसफ़र। और सेम जगह भी मिल सकता है, आसपास मिल सकता है, और ज़्यादा कोशिश यही रहती है स्पाउस ट्रांसफ़र में कि सेम जगह मिले। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।